जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका वारे गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है गुप्त धन का निशान, गुप्त धन के संकेत, गुप्त धन को कैसे पहचाना जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाई, हमारे जो चैनल का जो मकसद है, संदेश है कि धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ कोई भी काम आप मत करिए। समाज में जो अफवाह है, चर्चा है, कोई सवाल है, उस पर हम विश्लेषण करते हैं, सत्य आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों देखिए, गुप्तधन एक ऐसा विषय है कि भाई ये अभी का विषय नहीं है। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल पुरानी ये बातें हैं कि उस जमाने में कोई बैंक नहीं था, लॉकर नहीं था। जो लोगों के पैसे थे, सोना था, चांदी था, खजाना था, जो कुछ महंगी चीज़ें थी, वस्तुएं थी, तो वो लोग क्या करते थे कि किसी मटके में, संदक में, पेटी में उसको रखकर जमीन के अंदर उसको गाड़ देते थे। और पहले जमाने में क्या था कि भाई जो अंधश्रद्धा ज़्यादा थी, तंत्र मंत्र विद्या ज़्यादा थी, तो उस पर वो कोई ना कोई रखवाला टोटका वो लोग करते थे। अभी आज के ज़माने में उसको अंधश्रद्धा बोलते, लेकिन उस जमाने में उसको तंत्र मंत्र बोलते थे। अभी जैसा जमाना बदलता है, जैसा काल बदलता है, वैसे सब हर बातें बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन भाई देखिए, आदमी जन्म लेता है, आदमी मर जाता है, लेकिन जो धरती पे जो कमाता है, वो चाहे जमीन हो, जायदाद हो, सोना हो, चांदी हो, तो यही का यही पर वो छोड़ के चला जाता है। तो बात ऐसी कि भाई जो पहले ज़माने में जो कुछ सोना चांदी, जो कुछ ज़मीन के अंदर जो लोग गड़ा हुआ धन वो गाड़ देते थे, तो उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे पहचाना जाए। तो भाई इसके देखिए देखिए हर जमीन में तो खजाना नहीं हो सकता, कहीं कहीं पर वो खजाना हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी खजाना होता है तो वो जमीन के अंदर ही होता है, ये ऐसी बात है। तो उसके कोई ना कोई जो लोग क्या करते थे पहले जमाने की, भाई कोई ना कोई निशान करते थे कि वो जो जहाँ पर उन्होंने जो धन रखा है वो उनको पता चले, उनको निशानी मालूम हो, और निशानी देख के वो धन को निकाल ले बाद में जब उनको जरूरत पड़े तब। तो ऐसा वो कुछ निशान करते थे। या फिर कोई जो टोटके का निशान होता है, कोई नाक का निशान करता था, कोई बाहुली का निशान करता था, कोई पेड़ का निशान करता था। जैसे जैसे अपने अपनी तंत्र मंत्र विद्या, अपने अपनी बुद्धि, वैसे वैसे वो लोग निशान करते थे। लेकिन जहाँ पर कुछ रहस्यमय निशान आपको देखता है, तो हो सकता है कि उसके नीचे या फिर उसके आसपास कोई खजाना जमीन के अंदर हो, ऐसी भी बातें होती है। क्योंकि भाई क्या है कि जो खजाना होता है, ठीक है, तो अभी पहले ज़माने की बात है, अगर किसी ने खजाना वहाँ पे रखा होगा तो हो सकता है कि भाई 200 साल बाद अभी वहाँ पे बाढ़ आ गई और उस पर मिट्टी चढ़ गई तो निशान भी दब गया, ऐसी भी बातें हो जाती है। लेकिन किसी किसी पत्थर पर आज भी आपको कोई निशान दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो आज के लोग वो समझ नहीं पाते कि भाई ये निशान किसके हैं, ये निशान का क्या राज है। लेकिन भाई किसी पत्थर का अगर कोई पुराना निशान आपको दिख रहा है तो उसका कोई ना कोई उसका तो राज होता ही होता है। ऐसे तो फिर कोई फालतू में निशान कोई नहीं बनाता, ठीक है, कोई ना कोई उसका वो राज होता है। लेकिन जो अभी जो जो हमारा जो कुछ शास्त्र है, जो कुछ सनातन हिंदू धर्म है, उसमें जो कुछ बातें बताई गई है कि ये जो तंत्र मंत्र विद्या होती है, इसमें कुछ मायावी शक्तियाँ होती है, दैत्य शक्तियाँ होती है। तो जो पहले जमाने के जो लोग गड़ा हुआ धन जमीन के अंदर रखते थे, तो फिर उस पर वो टोटका करते थे, तंत्र मंत्र वो करते थे। तो उस पर हो सकता है कि भाई कोई ना कोई शक्ति हो, कोई नाग की शक्ति हो, कोई आत्मा की शक्ति हो, कोई शैतान की शक्ति हो। अभी वो अलग अलग तरह की वो शक्तियाँ होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई अगर आप कोई धन जमीन के अंदर रखोगे तो उसकी सेफ्टी के लिए आप कुछ ना कुछ करोगे। आज देखिए, अगर आप पॉकेट में 100 रुपये रखते हो तो फिर आप पॉकेट की चेन 2 बार लगाते हो, अपने पॉकेट को आप 3 बार देखते हो, भाई किसी ने पॉकेट तो नहीं मारा। तो ये वैसी बातें होती भाई, अगर कोई इतना बड़ा खजाना जमीन के अंदर रख रहा है तो उसकी सेफ्टी कुछ ना कुछ तो करेगा ना भाई। लेकिन जो अगर किसी ने तंत्र मंत्र की सेफ्टी की है, तंत्र मंत्र का टोटका किया है, तो ये तंत्र मंत्र को तंत्र मंत्र के द्वारा ही उसको उसका काट करना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि भाई यहाँ पे खजाना है और वो खजाना आपको अपने आप ही मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि 100 में से 99% पर जो भी गड़े हुए धन होते हैं, जो भी माया होती है, उस पर वो शक्तियाँ टोटके होते ही होते हैं। और आसानी से धन किसी को भी नहीं मिल सकता, कोई आम आदमी हो, पंडित हो, तांत्रिक हो। अगर कहीं पर धन के संकेत है, अगर कहीं पर माया है, तो जो शक्ति होती है, जो रखवाला होता है, तो उसकी परमिशन लेके, उसकी शांति करके ही आप उस धन को आप हाथ लगा सकते हो। अगर धन मिलना इतना आसान होता
अगर कोई भी तांत्रिक धन इतना आसानी से निकाल पाता भाई, तो एक बार अगर आदमी को धन मिल गया है तो भाई वो करोड़पति बन रहा है, तो फिर वो जो तांत्रिक लोग हैं वो अंबानी बन जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे 1000-2000 पे वो काम नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते। ये इस बात को भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि धन मिलना इतनी आसान बात नहीं है। अभी जो कोई कोई आम लोग होते हैं उनको इस बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, तो उनको कोई तांत्रिक बोल देता है कि भाई यहाँ पे धन है, वहाँ पे धन है, कोई पंडित बोल देता है यहाँ पे धन है, वहाँ पे धन है, तो जो लोग होते फिर उसके पीछे वो भागना चालू कर देते कि भाई धन मेरे को मिल जाए, धन मेरे को मिल जाए। तो देखिए, धन मेरे को मिल जाए इससे पहले आपको ये देखना है कि भाई आपके नसीब में धन का योग है क्या। क्योंकि अगर किसी को धन मिलता है तो उसको नसीब की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर आपके नसीब में योग प्रबल है तो फिर वो बात अलग है, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके नसीब में ही योग प्रबल नहीं है तो फिर धन के पीछे भागने से भी कुछ फायदा नहीं है। और जो कुछ अधूरी विद्या वाले जो कुछ तांत्रिक होते हैं उनके पास अधूरी विद्या होती है, मतलब आधी विद्या होती है, पूरी जानकारी उनके पास में होती नहीं। वो खाली क्या बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे है, वहाँ पे है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो आम इंसान वो भ्रमित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि भाई आगे क्या होगा। तो मेरा ये कहना है कि भाई कोई भी तांत्रिक अगर किसी को जानकारी देता है तो पूरी सही जानकारी देना बहुत जरूरी है कि भाई ये शक्ति ऐसे ऐसी है, आपका ऐसा ऐसा होगा, आपका भला होगा या फिर नुकसान होगा। गारंटेड जानकारी उसको देना ये तांत्रिक का, पंडित का फर्ज होता है। अगर आप सामने वाले को अधूरी जानकारी देते हो तो फिर वो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि भाई मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं। तो ऐसी अधूरी जानकारी कोई भी तांत्रिक को देना नहीं चाहिए। तो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री देव, जय श्री राम।